प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ मरकुस के सुसमाचार को निकालिएगा, उसका 6वां अध्याय और वचन 31। यहाँ इस प्रकार से लिखा है उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों एक ऐसा काम जिसमें खाने को भी समय ना मिले। कई बार हम लोग आपस में ऐसे ही बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, मैं इतना बिजी हूँ, इतना खाने का फुर्सत नहीं या नहाने का फुर्सत नहीं। कई ऐसे शब्द हम बोलचाल की भाषा में, आम बातों में हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के कारण प्रेरितों का जो जीवन था वो बहुत ही व्यस्त, बहुत ज़्यादा व्यस्त जीवन था, इतना कि उन्हें खाने पीने का अवसर भी नहीं मिल पाता था। यदि 6वें अध्याय के 7 वचन से लेकर 13 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने इन प्रेरितों को 2-2 करके सेवा में भेजा। बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हुए, काफ़ी मिराइकल्स हुए, इतनी सेवकाई, इतनी मिनिस्ट्री, काफ़ी ये थके हुए थे और इनका मन उत्साहित था। लेकिन प्रभु ने कहा ब्रेक। 31 वचन के अगर हेडिंग को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। यानी प्रेरित लोग प्रभु की सेवा करके आ रहे हैं और अब प्रभु चाहते हैं कि ये सब काम से, प्रभु के काम से आप विश्राम करें, एकांतवास में चले जाओ और चुप वहाँ बैठो और पिता के साथ संगति करो, चुपचाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, इतना काम, नाइट ड्यूटी चल रहा है, दिन की ड्यूटी, ओवर टाइम, ना जाने क्या क्या। आप कहेंगे कि जीवन के लिए ज़रूरी है। मानता हूँ जीवन के लिए ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी क्या है? मैं जीवन के लिए ज़रूरी है तो मैं मानता हूँ, पर जीवन के लिए ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी है जीवन ज़रूरी है। जीवन के लिए ज़रूरी है, पर अगर आपका जीवन ही नहीं रहा तो फिर ये सब चीज़ें किस काम की? परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोगों, आप अगर ठीक हैं तो सारी चीज़ें ठीक हैं, और अगर आप ही ठीक नहीं हैं तो ये सारी सुख सुविधाएँ किस काम की? परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक धनवान के विषय में प्रभु ने एक दृष्टांत बताया और कहा कि वो धनवान का जब मृत्यु हुआ, उसका प्राण छूट गया, तो वचन में लिखा है कि जो कुछ तेरा था वो फिर किसका होगा? अगर आज रात तेरा प्राण तो उससे ले लिया जाए तो जो कुछ कमाया, जो कुछ तूने बटोरा, किसका होगा? तो प्रभु के लोगों, प्रभु भी चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में भी, शारीरिक जीवन में भी और सांसारिक जीवन में भी हम विश्राम करें, एकांतवास में रहें, परिवार के साथ रहें, परिवार के लोगों के साथ रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें। अब इस एकांतवास का मतलब ये भी नहीं है कि बाइबल पढ़ना बंद कर दें, गाना गाना, सब कुछ स्पिरिचुअल लाइफ बंद ना। ये विषय में परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। एकांतवास अर्थात उन तमाम प्रेशर से, बोझ से हम दूर रहें और प्रभु की उपस्थिति में परिवार के साथ एकांत में जीवन बिताएं। कुछ दिन ही सही, चाहे वो एक दिन क्यों ना हो, एक दिन उपवास प्रार्थना। कितने दिन हम खा रहे हैं, बस खाते ही चले जा रहे हैं। आज शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। कितने दिनों से हम घूम ही रहे हैं, कितने दिनों से हम काम ही कर रहे हैं। एक दिन रिलैक्स कीजिए, अपने आप को घर में लॉक कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये सबसे क्वालिटी टाइम होगा जो आप पिता के साथ बिताएंगे। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ एकांतवास में अलग रहो, विश्राम करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु, हमारा पिता, हमारा सृजनहार हमारी कितने परवाह करता है। हम थकते हैं, उसकी भी चिंता है। हमें एकांत में होना चाहिए, उसकी भी चिंता है। बहुत बार जब आप किसी मशीन को लगातार आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। तब उस मशीन का विशेषज्ञ उसे सर्विसिंग करवाता है। आप कार, मोटरसाइकिल या कार का सर्विसिंग कराते हैं, उसे एकांतवास देते हैं, उसे ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ताकि वो अच्छे से स्मूथ से चल सके। अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में भी ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहें। आज के सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा बात है जो आपको दबा के रखा है? कौन सा काम जिसमें आप बहुत प्रेशर में हैं? कौन सा ऐसा चीज़ है? परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आपके लिए मोबाइल हो सकता है ऐसी कोई बात हो, कोई संबंध, कोई व्यवहार, कोई विचार जो आपको दबाई जा रही है। उन सब से अलग होइए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, क्वालिटी समय, और आप आशीषित होंगे। देखिए, दिन के मुझे बड़ा आशीष में लगता है कि परमेश्वर दिन भर स्वर्ग में है, पर दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ बैठ के बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, तेजोमय स्वर्गदूत इस बात को लेकर चिंतित हैं कि परमेश्वर को हमारी आराधना से कहीं ज़्यादा वो 2 मिट्टी के पुतलों के साथ मिलना क्यों अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप विशेष हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप विशेष हैं। प्रभु ने आपको अपने लिए बनाया है। कुछ समय निकालिए, प्रभु के साथ बैठिए, क्वालिटी समय बिताइए,
कुछ पल ही सही, कुछ समय ही सही परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देने वाले हैं। शिष्यों से कहा बहुत काम हो गया, जाओ विश्राम करो। आज के सुबह परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे भी एक ऐसा अनुग्रह दे ताकि मैं उस आराम को पा सकूं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीषित कर प्रभु, ताकि ये अपने जीवन में उस शांति, उस विश्राम को पा सकें और जो चीज़ें इन्हें दबाई जा रही है वो सारी चीज़ें दूर होने पाएँ। इनके जीवन को ब्लेस कर आशीष दे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।